टुडे वी विल सॉल्व द 20 क्वेश्चन फ्रॉम द स्कीम्स, और स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कई पार्ट में सॉल्व करेंगे। आज हम 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रेस्ट जो बचता है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्कीम से रिलेटेड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में इसमें पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है APY मतलब अटल पेंशन योजना विल बी फोकस्ड ऑन ऑल सिटीजन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये अनऑर्गेनाइज पहले मार्क कर लो, सेक्टर हु ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम, इसको भी मार्क कर लो कि जिसने नेशनल पेंशन सिस्टम ज्वाइन किया है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसको ये पेंशन देने की बात कर रहा है। दूसरा बोल रहा है द मिनिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग APY इज द 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है। और पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो दोनों करेक्ट है, क्योंकि जो अटल पेंशन योजना है इसको ज्वाइन करने का टाइम जो है वो मिनिमम 18 है और मैक्सिमम जो है वो 40 है, मैक्सिमम ईयर्स 40 है। और इसमें जो पेंशन दी जाती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स को नहीं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को दिया जाता है। सारे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं उसके सिटीजन्स को इसमें पेंशन दिया जाता है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम हैज पॉइंटेड द फॉर्मेशन ऑफ द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज। सेकेंड बोल रहा है इट ऑफर्स क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम टू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज टू इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्किंग कैपिटल। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है SFAC इज इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड ई-नैम प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करता है। फिर पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो जो SFAC है ये एक तरीके की जो है पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे क्या करती है, मान लो मार्केट में बहुत सारे फार्मर्स हैं और ये मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन कोई बनाना चाहते हैं ताकि सप्लाई मार्केट में किसी भी चीज़ प्रोडक्ट का कर सके। तो इनको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट कई तरीके के होंगे कि इनका ऑर्गेनाइजेशन बनाने में इनकी मदद करवाओ, इनको फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड कराओ, और फिर इनको जो है कि ई-नैम जो मार्केटिंग सिस्टम है कि अपना क्या प्रोडक्ट है वहाँ पे मतलब कि ई-नैम पे ये अपना दर्ज कर दें और वहाँ से इनका जो है ट्रेडिंग हो। तो ये सारे के सारे जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है वो स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम जो है SFAC करता है। इसलिए इसमें जो तीनों स्टेटमेंट है तीनों स्टेटमेंट सही हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन भी बनवाने का काम करता है, ये फंड भी प्रोवाइड कराता है, और तीसरा जो है ये ई-नैम प्लेटफॉर्म को भी बनाने का काम करता है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हम ऑप्शन देखते हैं करेक्ट है। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कर्म योगी मनधन स्कीम इज रिलेटेड टू द पेंशन बेनिफिट टू अबाउट 3 करोड़ रिटेल्स ट्रेडर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स विद एनुअल टर्नओवर। देखो बजट में क्या हुआ, 2019 के बजट में जो निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने ये अनाउंस किया कि अगर कोई भी ट्रेडर है, कोई भी मर्चेंट है या शॉपकीपर्स है जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उनको जो है पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो किसकी स्कीम के थ्रू, PMKYMS मतलब कि प्रधानमंत्री कर्म योगी मनधन स्कीम के अंदर 1.5 करोड़ एनुअल टर्नओवर से जिसका कम होगा उसको ये स्कीम के थ्रू जो है वो पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ऑप्शन हमारा हो गया ए। अगला स्कीम है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ड्यूरिंग द बजट 2019 स्पीच। देखो 2019 में क्या हुआ कि एक न्यू मिनिस्ट्री बनी, जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के बनने के बाद उसमें एक स्कीम जो है 2019 के स्पीच में ही लॉन्च की गई जिसका नाम है जल जीवन मिशन। हमारा ऑप्शन सही हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ऑपरेशन ग्रीन मिशन। देखो ऑपरेशन ग्रीन मिशन क्वेश्चन सॉल्व करने से देख लें। ऑपरेशन ग्रीन मिशन को टॉप का प्राइस जो है रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। टॉप मतलब टोमेटो, अनियन और पोटैटो।
टोमेटो देखो साल में 1-2 बार होता है कि अनियन की प्राइस वोलेटिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये तीनों ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी अनियन की होती है, फिर पोटैटो की होती है, फिर जाके प्राइस वोलेटिलिटी टोमेटो की होती है। तो इनकी प्राइस वोलेटिलिटी को रेगुलेट करने के लिए कि ये वोलेटाइल नहीं हो, एक मिशन लेके आया गया जिसको बोलते हैं ऑपरेशन ग्रीन मिशन। ऑपरेशन ग्रीन मिशन तो हमारा अब देखो, अब कोई खाने पीने से रिलेटेड चीज़ है तो उसको क्या इसमें होम मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? नहीं ना। तो ऑप्शन सेकंड अपने आप कट गया। जहाँ पे ऑप्शन सेकंड है उसको अगर हम कट कर दें तो हमारा बचता है ए एंड बी। स्कीम पहला स्टेटमेंट बोल रहा है स्कीम ऑपरेशन ग्रीन्स वाज अनाउंस ऑन द लाइंस ऑफ ऑपरेशन फ्लड। तो ये जो है स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के बारे में कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि इसमें 3 तरीके की लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं मुद्रा स्कीम जो लेके आई गई थी वो एमएसएमई सेक्टर के लिए लेके आया गया है, ताकि एमएसएमई सेक्टर में जो है वो एमएसएमई सेक्टर में मनी फ्लो को इंक्रीज कर सके। तो इसमें जो लोन दिया जाता है वो 3 फॉर्म में दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में जो लोन देते हैं वो अप टू द 50 जो है कि 1000 तक देते हैं। जो किशोर में होता है लोन, किशोर में लोन 50,000 से 5 लाख तक होता है, 5 लाख तक होता है। तरुण में लोन होता है 5 लाख से 10 लाख। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट कि शिशु में जो है 50,000 तक दिया जाता है, ये तो सही हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा बोला किशोर में 50,000 से 1 लाख, ये 50,000 से 1 लाख नहीं, ये 5 लाख होता है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है तरुण में जो 1 लाख से 10 लाख, ये गलत है। 1 लाख से 10 लाख नहीं, यहाँ पे सीधे 5 लाख से 10 लाख दिया जाता है, 5 से 10 लाख दिया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसमें तो हमारा ऑप्शन देखे कौन सा दूसरा एंड तीसरा गलत है। जब दूसरा और तीसरा ही गलत है तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा बी। देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर में मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोन दिए जाते हैं। मिनिमम लोन दिया जा सकता है 50,000 और 50,000 मिनिमम लोन, और मैक्सिमम जो दिया जाता है वो 10 लाख रुपीज़। अगर अलग अलग ना पूछ के एक ही में पूछे तो मिनिमम जो है 50 से लेके मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपीज़ तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज रिलेटेड टू द मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ द कैटल डंग्स एंड सॉलिड इन फॉर्म्स टू कंपोज द फर्टिलाइजर, बायोगैस एंड बायो सीएनजी। बायोगैस एंड बायो सीएनजी देखो जो है बायोफ्यूल जो था वो 2019 में बायोफ्यूल वाला 2018 में बायोफ्यूल वाला जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर ये लेके आया गया था जो गांव में जो सॉलिड्स होते हैं, जो डंग्स होते हैं, काऊ डंग्स, बफेलो डंग्स, उनको किस तरीके से बायो फर्टिलाइजर को कैसे डंग्स को कैसे बायोगैस में बदले और उसको फिर यूज़ में लाएं, इसीलिए ये लेके आया गया था। और ये बोल रहा है कि किस स्कीम के अंदर में ये काम करता है। तो देखो बायोगैस फर्टिलाइजर इससे रिलेटेड है, तो क्या जो है प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना के अंदर में आएगा? ये तो नहीं आएगा भाई। फर्टिलाइजर से रिलेटेड है तो ये कृषि सिंचाई योजना के अंदर में तो आएगा नहीं। दूसरा बोल रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अरे जीवन ज्योति जो है वो तो पेंशन से रिलेटेड है ना, पेंशन से रिलेटेड स्कीम में कहाँ से फर्टिलाइजर आ जाएगा? तो सेकेंड स्टेटमेंट भी, थर्ड भी कट गया। और फिर बी बोल रहा है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत के अभियान में ओपन डेफिकेशन फ्री जरूर कर रहे हैं वगैरह, लेकिन यहाँ पे बायो फर्टिलाइजर और गैस से रिलेटेड तो कुछ होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए होगा गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, जिसको बोलते हैं गोबर गैस, जिसको बोलते हैं गोबर गैस स्कीम भी इसको बोलते हैं। इसमें गोबर जो डंग्स होते हैं उनको सीधे कन्वर्ट किया जाता है बायोगैस में या बायोफ्यूल्स में। बायोफ्यूल्स को फिर यूज़ किया जाता है एज ए जो है कुकिंग फ्यूल या किसी अन्य तरीके के एनर्जी में इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है
In budget 2019-20, the government set the target to distribute LPG connection under the उज्ज्वला योजना। देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो लॉन्च किया गया था, इसमें जो है 6 करोड़ ऑलरेडी जो है कि LPG सिलेंडर को, गैस को मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। 2019-20 के बजट में गवर्नमेंट ने ये बोला कि 6 करोड़ उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अभी 8 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम कवर्ड अंडर द ग्राम स्वराज अभियान। बोल रहा है ग्राम स्वराज अभियान के अंदर में कौन सी स्कीम कवर्ड होगी। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, दूसरा है आयुष्मान भारत योजना, थर्ड है सौभाग्य, फोर्थ है मिशन इंद्रधनुष। पूछ रहा है कौन सी स्कीम्स जो है इस कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। देखो जो ग्राम स्वराज अभियान है, ग्राम स्वराज अभियान के अंदर टोटल 7 स्कीम्स हैं। जो देखते हैं कौन कौन सी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य है, उजाला स्कीम है, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है और मिशन इंद्रधनुष है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो दूसरा है आयुष्मान भारत जो है ये ग्राम स्वराज अभियान के अंदर में नहीं लाया गया है, जबकि मिशन इंद्रधनुष को इसमें रखा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ABPMJ के बारे में पूछा है। पहला स्टेटमेंट है ABPMJ इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हैविंग द सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट अंडर द आयुष्मान भारत मिशन एंकर्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। देखो पहले तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। आरोग्य योजना लग रहा है डिजीज से रिलेटेड है, मतलब हेल्थ, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर में आएगी ना, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में कहाँ से आएगी। तो पहला ही स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट हो गया, और यहाँ पे पूछा भी है कौन सा इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है ABPMJ प्रोवाइड्स ए डिफाइंड बेनिफिट कवर ऑफ 5 लाख पर पर्सन पर ईयर, ठीक है, और उसके बाद पर पर्सन पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि टू इंश्योर दैट नो बडी इज लेफ्ट आउट स्पेशली वुमेन चिल्ड्रन एंड एल्डरली हियर विल बी नो कैप ऑन द फैमिली साइज एंड एज इन द स्कीम। जो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है 5 लाख पर पर्सन पर ईयर। भाई अगर एक फैमिली में 25 लोग हो गए तो क्या पर पर्सन को 5 लाख जो है कि गवर्नमेंट दे पाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पर पर्सन नहीं, पर फैमिली 5 लाख रुपीज़ देगी। और गवर्नमेंट का ये एवरेज मान के चलना है कि एक फैमिली में मैक्सिमम जो एवरेज होंगे वो 5 लाख हो सकते हैं। तो पर पर्सन अगर 1 लाख कहे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन पर पर्सन 5 लाख तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पहला एंड दूसरा ऑप्शन सी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। PM किसान के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है PM किसान इज द डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम एट द रेट ऑफ 6,000 पर ईयर। हाँ ये सही है कि PM किसान के अंदर में पर ईयर 6,000 देंगे, और ये 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, लमसम में नहीं देंगे। पहले 2,000 का देंगे, फिर 2,000, पहले 2,000 फिर 2,000 और फिर जाके फिर से 2,000 देंगे। तो ये सही है। दूसरा बोला द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द एलिजिबल बेनिफिशियरी फॉर्मर्स लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आइडेंटिफाई करेगी बेनिफिशियरी को, आइडेंटिफाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को एक फॉर्मर्स को आइडेंटिफाई करना जो है वो ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हमारा ऑप्शन इस पर करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैरिड। कौन सा करेक्टली मैरिड है अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम देखो जो है कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर में लॉन्च की जाएगी। कोई अपने यहाँ बुला के घुमाना चाहता है, घुमाने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आएगी, टूरिज्म के मिनिस्ट्री के अंदर में आएगी टूरिज्म। तो इसमें कई सारे सर्किट्स लॉन्च किए गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई घूमने आता है तो उसको क्या देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे रामायण वगैरह इस सब में देखो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, अवध वगैरह से, है ना, अवध वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे
उत्तर प्रदेश का पहला सही है। दूसरा कह रहा है सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट सर्किट डेवलप करने के लिए बात कर रही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तमिलनाडु में कोस्टल सर्किट, ठीक है, तो कोस्टल सर्किट ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन यहाँ कर्नाटका में स्पिरिचुअल सर्किट, ये गलत है। कर्नाटका में स्पिरिचुअल सर्किट कैसे हो सकता है, ये गलत हो गया स्टेटमेंट। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेम स्ट्रैंड टू रिगार्डिंग द स्ट्राइड स्कीम। स्ट्राइड स्कीम के बारे में पूछा है। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट है स्ट्राइड विल सपोर्ट रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल एज द बेसिक अप्लाइड एंड द ट्रांसफॉर्मेशनल एक्शन रिसर्च दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द नेशनल प्रायोरिटीज विथ ए फोकस ऑन इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो जब भी ऐसी इतनी लंबी चौड़ी कोई भी जो है रिसर्च इनोवेशन से स्टेटमेंट आने लगे किसी स्कीम के बारे में, तो लगभग 80% होता है कि वो सही होता है, जब तक उसमें कोई फैक्चुअल फैक्ट नहीं उसमें डाल दिया गया हो बीच में, तो स्टेटमेंट हम सही मानते हैं। दूसरा है कि कोलैबोरेशन between the government, university, voluntary organization and the industry are encouraged अंडर दिस स्कीम। ये भी स्टेटमेंट हम सही मानते हैं कि अगर इतनी बड़ा कोई रिसर्च इनोवेशन सब कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थर्ड वाला लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये जो है कि इसमें थोड़ा फैक्ट है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है क्योंकि ये जो है यूजीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, एमएचआरडी के द्वारा नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। हमारा पहला एंड दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हमारा हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहला स्टेटमेंट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो लॉन्च हुआ था वो जनवरी 2015 में। दूसरा बोला द स्कीम इज एम्ड एट द प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एजुकेटिंग गर्ल्स। तो पूछ कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो ऑप्शन, देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च हुआ था, ये 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद 2015 में जो है ये स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लॉन्च किया गया। और ये स्कीम्स एम करता है, प्रमोट करता है जो है जेंडर इक्वलिटी के लिए। अगर कोई ऐसी स्कीम बेटी को बचाओ और पढ़ाओ टाइप का लॉन्च किया गया जाए तो स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो ऑब्वियसली जो इंडिया जैसे कंट्री में तो ये जेंडर से रिलेटेड तो होगा ही होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, और दोनों हमारा ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर द इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम। ICS के बारे में पूछा कि इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम के बारे में कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड इंटरप्राइजेज इज इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल कॉपरेशन स्कीम। दूसरा है फाइनेंशियल असिस्टेंस इज प्रोवाइड अंडर द स्कीम ऑन द रिम्बर्समेंट बेसिस टू द एलिजिबल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड द सोसाइटी ट्रस्ट एसोसिएटेड विद द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर। देखो इतनी लंबी चौड़ी है, यहाँ पे भी फैक्ट है लेकिन फैक्ट कई सारे हैं। ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा जो कह रहा है, पहला जो बोल रहा है कि MSME सेक्टर के लिए लॉन्च की गई है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमारा ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ। ये 2019 के UPSC सवाल में पूछा गया है। द सर्विस एरिया अप्रोच जो है ये लीड बैंक के द्वारा स्कीम ये लॉन्च की जाती है। एक फैक्चुअल सवाल है, जस्ट 1 लाइन का। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जल युक्ता सीवर। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ द फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर द कर्नाटका गवर्नमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट में है द स्कीम टारगेट ड्राउट प्रोन एरिया विच इम्प्रूविंग द वाटर कंजर्वेशन मेजर्स इन ऑर्डर टू मेक देम मोर वाटर सस्टेनेबल। द स्कीम एनविसेज द अरेस्ट मैक्सिमम रन ऑफ द वाटर स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून मंथ इन विलेज एरिया नोन टू रिसीव द लेस रेनफॉल एनुअली। देखो ये स्टेटमेंट इतना लंबा चौड़ा समझ में आ गया कि वाटर कंजर्वेशन से है। अगर वाटर कंजर्वेशन से है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो सबसे ज़्यादा सूखे की वजह से कौन से स्टेट जो है इंडिया में सुसाइड करता है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग सुसाइड करते हैं। तो यहाँ जो स्टेटमेंट है कि ये लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, ये गलत है। ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट पहला जो है वो गलत है, हमारा सिर्फ ओनली 2 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कुसुम स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। कुसुम स्कीम पहला स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर फॉर अचीविंग द एम ऑफ डबलिंग द फार्मर ऑफ 2020। ठीक है कि 2022 तक फार्मर को डबल करना है, इसलिए ये लॉन्च किया गया है। कुसुम का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो कुसुम का फुल फॉर्म हमारा कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान करके है। तो यहाँ पे ऊर्जा से रिलेटेड है, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे है। तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कैसे लॉन्च कर सकती है, उसके पास में थोड़ी ना पावर है कि वो सीधे ग्रिड लगा दे, सीधे जो है कि रिन्यूएबल एनर्जी लगा दे। तो ये पहला जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है ये तो गलत हो गया, ये तो रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दूसरा बोल रहा है, Under this scheme, farmers having barren on agriculture and productivity land will be provided with financial assistance to set up solar power plant। ये दूसरा स्टेटमेंट सही है कि सोलर पावर प्लांट जो है वो सेटअप करेंगे, अगर उससे ज़्यादा उनके पास एनर्जी जनरेट होती है तो वो सेल भी कर सकेंगे, सेल करके वो पैसे भी कमा सकेंगे। तो इस तरीके से फार्मर्स की इनकम जो है डबल किया जा सकता है बाई 2020 तक फार्मर्स की स्कीम को डबल करने के लिए ये स्कीम जो है कुसुम स्कीम जो है लॉन्च की गई है। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन सही हो जाएगा बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द परामर्श स्कीम। पहला बोल रहा है द परामर्श स्कीम जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड के द्वारा MHRD के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक UGC की स्कीम है। दूसरा बोला द स्कीम इज प्रमोट क्वालिटी एश्योरेंस इन द प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, ये मार्क कर लेते हैं। तीसरा बोल रहा है स्कीम विल बी ऑपरेशनलाइज थ्रू ए हब एंड स्पोक मॉडल। देखो परामर्श स्कीम के बारे में हम डिटेल पढ़े, मान लो ये हब कोई साइकिल का पहिया होता है, बीच में हब होता है और स्पोक्स इससे लगे होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इसी तरह इंडिया में जो है लॉन्च करने की बात की गई है परामर्श स्कीम को, क्योंकि मान लो कोई एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है, तो उस इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी क्या करेगा कि छोटे छोटे जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है उसको जो है अपने से कनेक्ट करेगा और उनको जो है डेवलप करने का काम करेगा, ताकि जो नैक की ग्रेडिंग है, जो भी नैक की ग्रेडिंग लेना चाहते हैं, जिन मान लो प्लस मिलता है, प्लस मिलता है, ट्रिपल+ मिलता है, ये उनको ग्रेडिंग हो सके यूनिवर्सिटी को। अगर ग्रेडिंग होती है तो क्या आपने कभी सुना है कि प्राइमरी एजुकेशन के हर स्कूल के जो है प्राइमरी स्कूल में जाके हर गांव के वहाँ पे नैकिंग करें, नैक का रैंक दें कि +++3 आया है। अगर ऐसा होने लगे तो प्राइमरी एजुकेशन कब का इंडिया की सुधर गई होती। इसलिए ये तो स्टेटमेंट सीधे गलत है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि MHRD के द्वारा लॉन्च की जा रही है। तीसरा जो है वो सही है कि हब एंड स्पोक मॉडल पे काम कर रही है। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन ए।